मुहर्रम की तारीख पहली दुनिया के कायम होने से कायम हुई है, और जब दुनिया का खात्मा होगा तो इस्लामी एतबार से वो मुहर्रम की 10 तारीख होगी। कि अगर हम उस वक्त होते तो इमाम हुसैन के खून के ऊपर हम भी अपने खून को बहा देते। ये ढोल ताशा और जो ये नाचते गाते जाते हैं, ये सब क्या है कि गैर हैं, यानी इसको क्या इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो युद्ध हुआ था, कोई कहते हैं कि युद्ध हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि ये इनको अगवा किया गया था। उस वक्त उन्हें पानी न मिला था, लेकिन अहले मोहब्बत उनकी याद में सबील पिला करके ये साबित करते हैं नहीं, ये मातमी त्योहार नहीं है, बल्कि ये लोगों को इबरत और सबक सिखाने के लिए। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भडाडर। नमस्कार साथियों, थे देख रहे हो झलको मीडिया और मैं हूं चूरू से पत्रकार कौशल शर्मा। आज आप वार्ड नंबर 10 में और बात करांगा मुहर्रम की। अभी 26 तारीख ने मुहर्रम को त्योहार मनाया जाओगो, जिका पैगंबर साहब हा बंगा दोता है, जिका हसन और हुसैन बंगी शहादत के ऊपर वो त्योहार मनाया जावे। जिका तानाशाह बादशाह बंग खिलाफ जंग लड़ी, इनकलाब लेकर आया, बंग जिकी कुरूतिया ही बंग खुल के विरोध करियो और अंत के महीने बने बिना पानी के प्यासा मार मार के और बने मौत के घाट उतार दिया था। जिका सिया समाज का लोग है वह तो बहुत ही अपने शरीर ने यातना देवे और बतावे कि मैं आज भी तैयार हाँ, अगर अन्याय की बात होगी तो मैं सर उठाऊंगा, मैं थारे सागा हाँ। तो बंग मुहिम ने आगे लेकर जाने के लिए वो एक त्योहार है और वो एक। अगर आपने सागे मौलाना अंसार अहमद जी है, आज से भी आप चर्चा करांगा कि पीछे पूरी कहानी की है। सर, मुहर्रम क्यों मनाया जावे, विशेषता क्या है? मुहर्रम बड़ी अजमत और नेमत का हामिल है। मुहर्रम सिर्फ इमाम हुसैन की याद से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि मुहर्रम जब से ये दुनिया कायम हुई है और दुनिया बनाई गई है, जिसमें दुनिया के अंदर आसमान और ज़मीन, चांद, सितारे, सूरज जो भी हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं मुहर्रम की 10 तारीख को बनाई गई है। इस वजह से ये बड़ी अहमियत और बड़ी रहमत व बरकत का दिन है। और मुहर्रम का महीना ये इस्लाम का पहला महीना है। मुहर्रम की तारीख पहली दुनिया के कायम होने से कायम हुई है, और जब दुनिया का खात्मा होगा तो इस्लामी एतबार से वो मुहर्रम की 10 तारीख होगी। इस वजह से मुहर्रम को बड़ी, मतलब ये भविष्यवाणी है नहीं, भविष्य नहीं, हकीकत है। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये हकीकत है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। उसी एतबार से मुहर्रम को बड़े अहमियत के साथ मनाते हैं, उसमें इबादत करते हैं, सदका व खैरात करते हैं और नेक का अमल करने के इसमें हिदायत देते हैं। इसलिए मुहर्रम को लोगों के अंदर ये पैगाम दिया जाता है कि मुहर्रम क्यों मनाते हैं। सिया और सुन्नी की अगर बात करें तो ये अलग अलग तरीके से मुहर्रम को मनाते हैं। तो सिया के मुहर्रम मनाने का तरीका ये है कि वो मातम करते हैं 10 दिन, और फिर वो जो जुलूस निकालते हैं उस जुलूस में वो मातम करते हुए जाते हैं। काले कपड़े पहनते हैं और वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर हम उस वक्त होते तो इमाम हुसैन के खून के ऊपर हम भी अपने खून को बहा देते। और सुन्नी जो है वो मातम नहीं करते हैं, वो इस्लामी वाक़यात को जो हुसैन के साथ हुआ और हुसैन ने मैदान करबला में जो अपने ख़ानदान और अपने जान को निछावर किया इस्लाम के नाम पर, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त जो बादशाह था वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा था, जिस वजह से हुसैन ने यह कदम उठाया। उस बात को लोगों तक पैगाम देते हैं कि हमेशा आदमी को अपना कदम सच्चाई पर और अल्लाह रसूल ने जो बताया उसके हुक्म पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। सर, एक और चीज है कि इस दिन छबील पिलाया जाता है, शरबत, उसके पीछे की क्या कहानी है? छबील पिलाना सवाब का काम है, नेक काम है। इसमें सवाब और इमाम हुसैन के नाम से हम
लोगों को ये दिलाना चाहते हैं कि वो नवासे रसूल थे जो इस्लाम को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए अपने और अपने ख़ानदान को कुर्बान कर गए। तो उस वक्त उन्हें पानी न मिला था, लेकिन अहले मोहब्बत उनकी याद में सबील पिला करके ये साबित करते हैं कि हम उनकी याद में अपने दौलत जो मिली है मोहब्बत में, उनके हम सदका व खैरात करेंगे। और सदका व खैरात करने का मुहर्रम में हुक्म भी है कि आप जितना सदका व खैरात करोगे अल्लाह तबारक ताला की तरफ से आपको नेमत में बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। एक बात और करें तो अपन ये जो युद्ध हुआ था, कोई कहते हैं कि युद्ध हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि ये इनको अगवा किया गया था। इसके पीछे की जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? अगवा जहां तक कहने का सवाल है तो एक तरह से ये सही है कि उनको अहले हुकूमत जो उस वक्त हाकिम थे वो अपने फौज के द्वारा भेज कर करके उनकी राहों को बदला गया और उन्हें मजबूर किया गया कि हर एतबार से, खाने पीने के एतबार से, रहने सहने के एतबार से उन्हें मजबूर किया गया कि किसी तरह हुकूमत की बात को मान ले। लेकिन अहले हुकूमत जो थे, हाकिम उस वक्त थे, वो दीन इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे थे। इस वजह से वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं इसे अपना हाकिम मान लूं, क्योंकि ये इस्लाम के ऊपर नहीं है, ये बुराइयों में लिप्त है। हर वो बुराई जिससे इस्लाम मना करता है वो बुराइयां उसके पास थी, चाहे वो शराब का पीना हो, जना जिसे यहाँ बलात्कार कहते हैं, और शादी ब्याह के अहकाम, और जैसे इबादतें हैं, इबादतों को करना ज़रूरी नहीं समझते थे वो कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे नमाज है 5 वक्त की, तो नमाज का पढ़ना या और भी इस्लाम के जो अहकाम है उस पर अमल करना नहीं, उसको वो ज़रूरी नहीं समझते थे। इस वजह से उनको उन्होंने अपना हाकिम और बादशाह नहीं मारा, जिस बुनियाद पर मजबूर करके जंग का कारनामा सामने आया। मतलब ये जंगी थी एक तरह की। हाँ, न मानने के एतबार से जो है तो उसने जंग किया। हालांकि इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे, इमाम हुसैन इस्लाम की बातों को लोगों तक बताने के लिए कि सच क्या है, हमें किस राह पे चलना चाहिए और किस राह पे नहीं चलना चाहिए। इस वक्त का हाकिम जो है ये इस्लाम के खिलाफ कदम उठा रहा है, जिसको हम मानने के लिए तैयार नहीं। हक जो है उसको मानो, गलत जो है उससे दूर रहो। मौलाना साहब, एक बात और निकल के आती है, हर बार जब मुहर्रम होता है तो कुछ सोशल साइट्स के ऊपर तरह तरह की चर्चाएं होती है कि ये मातमी त्योहार है, लेकिन लोग ढोल ताशे ये बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, तो इसको किस तरह से लेते हैं आप? नहीं, ये मातमी त्योहार तो नहीं है। हाँ, एक तरह से जब इमाम हुसैन की याद को देखते हैं तो उस एतबार से थोड़ा गम है, लेकिन मातमी त्योहार नहीं है, क्योंकि ये त्योहार है ही नहीं, बल्कि ये पुरानी मुहर्रम की तारीख जो है उस तारीखी एतबार से मुहर्रम की तारीख को लोगों को बताने के लिए अब उसमें बाद में चल के ये हजरत इमाम हुसैन जो मैदान करबला के अंदर शहीद हुए, उनके शहादत के वाकयात को कि वो शहीद क्यों हुए, आखिर इसके पीछे राज क्या है, वो बताने के लिए ये मुहर्रम का जलसा जुलूस होता है। लेकिन कुछ लोग इसको जश्न के एतबार से और मातम के एतबार से लेते हैं और करते हैं, जो इस्लामी रूप से गलत है। तो अगर बात करें कि अपने चूरू की, तो चूरू में कितने ताजिए निकलते हैं और किस तरह का उनका रूट रहता है, लास्ट में क्यों? चूरू के अंदर 7 ताजिए हैं और सबका अलग अलग रूट है, लेकिन सब बाजार में जाके एक रूट में शामिल हो जाते हैं। सबके जुलूस अलग अलग जाते हैं, करबला तक जाते हुए जहाँ जो कब्रिस्तान है उसके बाजू में ये ताजियों को दफनाने का रस्म अदा किया जाता है, वहां से फिर लोग सब अपने अपने घर आ जाते हैं। तो कुल मिला के ये मातमी त्योहार नहीं है। नहीं, ये मातमी त्योहार नहीं है, बल्कि ये लोगों को इबरत और सबक सिखाने के लिए कि लोग अपने आप को सुधरें और सोचें कि दीन हमें क्या सिखाता है, दीन पर हमें किस तरह से रहना है। और हुसैन का भी मैदान करबला से यही पैगाम था कि हमारा दीन बहुत सच्चा साफ सुथरा है और इसके दीन की सच्चाई को कायम रखने के लिए अगर अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े तो अहले इस्लाम जो है मानने वाले, उनको अपने जान की कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए, ये पैगाम सिखाता है। और किसी पर बेजा जुल्म इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम आवाज उठाना सिखाता है कि जो जुल्म कर रहा है उसके लिए आप आवाज उठाओ, उन्हें राह दिखाने की कोशिश करो।
इसलिए हुसैन ने कभी तलवार नहीं उठाई, पहले तलवार हाकिमों ने उठाई। अब दिफा के लिए इमाम हुसैन को जो है तो अपनी तलवार को अपने हाथों में लेना पड़ा और उसके लिए उन्होंने जान दे दी, अपनी शहादत दे दी। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया जलको मीडिया से बात करने के लिए। शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझसे टाइम लिया और ये पैगाम लोगों तक जाए और लोग इसकी सच्चाई को जान करके इस पर अमल करने की कोशिश करें। आपस में भाईचारा और मोहब्बत का व्यवहार लोगों में कायम रखे। तो आप देखेंगे कि किया मुहर्रम बने, मैं थाने दिखाना चाहूंगा कि ढांचा है जिका तैयार होने लाग रहा है, जिका मिस्त्री है वह लागने लाग रहा है, वो गुंबद है और गुंबद के सागे और इन्हें पूरे एक मकबरे टाइप की चीज आप बनने लाग रही है। सागे वो एक छोटा ताजिया और बनने लाग रही है। लगभग ताजिया 3 या 4 ताजिया बन रहा होगा। सर केक होगा इन्हें कितना दिन लाग जाए बनाने के? महीने लाग जाए 15-20 दिन। 15-20 दिन लाग जाए। तो कितना साल से थे बनाने लाग रहे हुए? और ये 8 साल हो गए। 8 साल थाने हुए। बाकी पुश्तैनी थारो काम हो गो ताजिया बनाना? हाँ, कितना पीढ़ियां गुजर गई हो? साहब हम तो डरे बने सा, दादा परदादा से निकले। तो थाने ही विशेष ज्ञान है कि वो किया बनेगो? हाँ यार। तो इन्हें बनाने से पहले कोई थे कोई रस्म अदा करो? असमा ये है बस न्याज फाते दला लेते फिर स्टार्ट करते हैं बांधने के लिए। नमाज और फातिया करने के बाद का महीने थे इनको उद्घाटन करो या स्टार्ट करो? स्टार्ट करा। तो इन महीना क्या चीजें थे बनाई हो इन महीने? मैं देखो ये तो लकड़ी है, बांस है, काट का पत्ते पले तैयार करते हैं। ठीक है। फिर ये वायर से बांधते हैं। अंदर वाला ना एक कड़ा 2 है, एक नीचे एक ऊपर। फिर तो कितना दिन लग जाएगा इन्हें बनना में, तैयार होने में? पकड़ लो 1 महीना। तो 26 तारीख ने है ना? रेडी हो जी। 26 तारीख तक थे बना के तैयार कर देशो। अभी अटे कितना ताजिया बनने लग रहे? अरे 2 है। कौन सी जगह का है? एक तो है 2 नंबर ताजिया है और एक है 4 नंबर। तो 2 ताजिया थे ही बना के दोगा? हाँ 2। तो अभी मैं कहता हूँ कि के काम होना बाकी है? अगर काम साहब बहुत बाकी है अभी तो। जी हाँ की एक तो पितल पाना वो लेकर आते हैं जयपुर से। फिर ये इसका अंदर का सजावट है, इधर लगेगी झालरी, फिर इधर लगेगे फूल हर कलर के। तो सुंदर बना दे एकदम सुंदर बनता है। तो ताजियो है जिको किंगो प्रतीक है, मतलब ये मस्जिद है क्या? ना मैं कहाँ है, ताजिया ही है ये तो। ताजिया ही है। ताजिया है। तो अगर बात करा तो इन महीना हथियार के काम में ले थे? हथियार में क्यों बने रहे हथियार? बस आदमी खड़े रहा बस। नहीं जी छोलने के लिए हमें लकड़ी न बनाने के लिए कोई गोंद की चीज? ना गोंद नहीं, ये तो अखबार है ना, ये तो लाई से बनाते हैं मैदा घोल के। ठीक है। बाकी ये वायर है, ये धागा, इसके अंदर देखो इधर ये इधर लगेगा फूल। अरे ये हो गई हरी पत्ती, इधर हरी पत्ती, फिर इधर फूल लगेगा। ये लाल है, गुलाबी है, हरा हिसाब से दौड़ा। तो हाथों से ही बने हो? मतलब हाथ से बनाया? कोई मशीन से कोई चीज सुलाना, कोई करवाना कुछ? मशीन कोई काम ही नहीं है मशीन का। थोड़ा भी काम कुछ नहीं। धन्यवाद। तो एक कारीगर है और 2 ताजिया बनाने लाग रहे है। कुल मिला के 7 ताजिया बने और 7 ताजिया है जिका शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए और करबला क्या नहीं जावे, जिकी आ परंपरा चल रही है। इन बारे में क्या कहूँगा? ये बहुत पुरानी परंपरा है जो मुगलों से भी पहले की चली आ रही है और पुरखों से चल रही है। ये हसन हुसैन जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब हैं, उनके दोहिते थे। उन्होंने करबला में क्या है कि वो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए। उन्हीं की याद के अंदर वहाँ पर बगदाद के अंदर जो रोज़ा बना हुआ है, जो इमारत बनी हुई है, खूब उसी इमारत की तहरीक है ये, यानी उसी इमारत की जो फोटो है वो सेम वैसे रोज़ा बनाते हैं और वो रोज़ा बना करके यहाँ पर शहर के मुख्य जो रास्ते हैं उनसे निकालते हैं और अपनी जो इबादत है और अपनी अकीदत के साथ है जो उनको मनाते हैं रोज़ा। तो इस दिन रोजा भी रखा बताओ जाओ? इसमें इबादत करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं 10 दिन तक, 10 दिन भी रोज़ा रखते हैं, कई 2 दिन भी रोज़ा रखते हैं, कई 3 दिन भी रोज़ा रखते हैं। और रोज़ा रखते हैं, रोज़े के बाद में क्या अपनी इबादतें करते हैं और उनकी याद के अंदर जैसे कुरान शरीफ है, सबील वगैरह है, या किसी भूखे को खाना खिलाना है और जो भी सदका वगैरह है
उस लोग बाग या दान और पुण्य करते हैं। तो अगर एक बात करा तो सोशल साइट के ऊपर हर बार मुहर्रम के टाइम के ऊपर एक बात छिड़ जावे, लोग कैंपेनिंग चालू कर दे हुए क्या नाम, और जो ताजिया निकले है वो मातमी त्योहार है और लोग इसमें नाचता गाता जावे, ढोलता सा बजावे, इन्हें कर तक सही मानो होते। हाँ, ये मातमी त्योहार है और ये अकीदत के साथ इसको मनाना चाहिए। ये ढोल ताशा और जो ये नाचते गाते जाते हैं, ये सब क्या है कि गैर हैं, यानी इसको क्या इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, और न इस्लाम के अंदर क्या ढोल ये ताशा वगैरह बजाना है। और सिया अगर थारे समाज से जुड़े थे सुन्नी हो, सिया समाज का लोग किए करे ये दिन, सिया जो क्या है कि मातमी त्योहार के हिसाब से वह पूरा काला कपड़े पहनते हैं और अपने जो शरीर को क्या है कि यातनाएं देते हैं। कभी जैसे जो यातनाएं उस वक्त हसन हुसैन को मिली थी, उस हिसाब से वो क्या यातनाएं अपने शरीर को देते हैं और वो उसको बड़े ही दुख के साथ मनाते हैं। कि वो त्योहार है जो इबादत को त्योहार है और जिका 70 लोग हसन हुसैन के सागे जंग कमाई ने, जंग कौन कैस कहूंगा, बिना ही कहूंगा कि आपके इनकलाब के लिए, आपकी सच्चाई के लिए, दीन के लिए बे लड़ाई करी, बे टकरा गया बादशाह से कि यहाँ को नहीं चलेगो, अठे चलेगो जनता की जिकी जान माल का काम है, बे काम करना पड़ेगा, दुनिया को काम करना पड़ेगा। हुकूमत कौन चलेगी, हुकूमत के खिलाफ इनकलाब लानिया आदमिया के सागे निर्मम हत्या करी गई बैठे और शहीद हो गया लगभग 70 लोग। तो कुल मिला के मुहर्रम की तैयारियां हैं वह जोर शोर से शुरू हो गई है, ताजिया बनना शुरू हो गया है और ई महीने की 26 तारीख ने ताजिया निकलेगा शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए। चूरू के महीने खास करके इन्हें बहुत ही हर्षोल्लास के सागे मनाया जावे। इनके अलावा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष और अरब कंट्री के महीने भी इन्हें बहुत ही तरीके से मनाया जावे, सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जावे। और ढोल ताशा के सागे ताजिया है वह शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए करबला पहुंचेगा। मैं कौशल शर्मा, झलको मीडिया के लिए विशेष रिपोर्ट चूरू से। झलको